आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 99वां श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें ध्यान साधना बताई गई है 76वीं, यानी अब तक हम लोग 75 ध्यान विधि की चर्चा कर चुके हैं। आपको ज्ञात ही है कि यह भगवती भैरवी और भगवान भैरव के मध्य संवाद है, जिसमें भगवान भैरव भगवती भैरवी को बता रहे हैं ध्यान विधि। वस्तुतः वे हम लोग को ध्यान विधि बता रहे हैं, सामान्य मानवों को एक माध्यम बने हैं। तो इसमें बताया जा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गोचरे बुद्धिम निस्तमिताम कृत्वा तत्त्वं वशिष्यते। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो भाव हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या का, ये गोचर करता है, यानी हमारे में आते रहता है बारी बारी से। कभी काम प्रकट होता रहता है, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार घमंड उत्पन्न होता है, कभी ईर्ष्या द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती रहती है। ये सब बारी बारी से आते रहते हैं। बुद्धिम निस्तमिताम कृत्वा, बुद्धि को कैसे अब इनसे मुक्ति पानी है उसके विषय में कहा जा रहा है कि बुद्धि को हम इस तरह से कर लें, यानी उसको लीन कर लें कि तत्तत्वम वशिष्यते, कि वह जो है जो वास्तव में जो तत्व है, आत्म तत्व, वह प्रकाशित हो जाए, वास्तविक स्वरूप में आ जाए, वह रह जाए। वशिष्यते, वह ही रह जाए। क्या? सिर्फ तत्व ही तत्व रह जाए, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को ही हम बोध को प्राप्त हो जाए, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ये अपने आप ही छूट जाएंगे। यानी इनसे झगड़ा रगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इनसे आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं है, इनको इनके स्थान पर ही रहने दिया जाए, आप तत्व बोध में लग जाए। जैसे अच्छी चीज प्राप्त होने पर बुरी चीज खुद ही छूट जाती है। तो यहाँ पर यह है कि आप सकारात्मक चीज को प्राप्त कीजिए, अच्छी चीज को प्राप्त कीजिए, श्रेष्ठ चीज को प्राप्त कीजिए, यानी अपनी परम चेतना को उपलब्ध होइए। तो आत्म चेतना में जाइए, अपनी साधारण चेतना से आप आत्म चेतना में जाइए। आत्म चेतना से, यहाँ पर जो बुद्धि का प्रयोग किया गया है, यह बुद्धि चेतना के लिए है मूलतः, यहाँ जो बुद्धिम शब्द का प्रयोग है। तो अपने बुद्धि से विवेक को जागृत कीजिए, विवेक से जो है अंतःकरण और प्रज्ञा को जागृत कीजिए, और वहां से जो है आप जो है आत्म तत्व को उपलब्ध होइए, फिर परमात्म तत्व को उपलब्ध होइए। उन दोनों का आपस में फिर लय हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। तो ये जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये अपने आप ही तिरोहित हो जाएंगे।
यहाँ पर इस चीज को ही कहा जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो पाएगा? अब इसमें से क्या करेंगे आप? तो इनसे लड़ेंगे नहीं आप क्या करेंगे कि आप में काम उत्पन्न होता है या जिससे भी आप ज्यादा पीड़ित हैं। हर व्यक्ति अलग अलग चीजों से पीड़ित होता है। कोई लोभ से पीड़ित होता है, कोई मोह से पीड़ित होता है, कोई क्रोध से होता है, कोई काम से पीड़ित होता है, तो कोई ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित होता है, कोई घमंड से पीड़ित होता है। तो आप जिस चीज से भी ज्यादा पीड़ित हैं, आप उस पर ही ध्यान दीजिए, उससे लड़िए मत। ये नहीं कि इसको मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसे इससे लड़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप क्या कीजिए कि उसमें फोकस कीजिए और देखिए कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसका प्रभाव कैसे कैसे आ रहा है, उसका प्रकटीकरण कहाँ है, स्रोत कहाँ है, कहाँ आपकी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है उसमें। आप उसमें प्रवेश करने की कोशिश कीजिए, उसका विज्ञान, उसका रहस्य जानने की कोशिश कीजिए। और जब ऐसा आप करेंगे, उसके विज्ञान को जब आप समझेंगे, इसीलिए इसका नाम विज्ञान भैरव तंत्र है। यहाँ पर सबका विज्ञान समझना है, रहस्य समझना है, सबके कार्य कारण के संबंधों को समझना है, उसके व्यक्ति को कैसे होती है, कहाँ से होती है, हमारे मस्तिष्क में किधर उत्पन्न हो रही है, हमारे मन में कहाँ से वो भावनाएं आ रही हैं। तो उनके रहस्य को समझना है, उससे पंगा नहीं लेना है। तो आप जब उसके विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, रहस्य को समझेंगे, तो क्या होगा, आप उसमें लीन होते चले जाएंगे और ये कब छूट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप गहराई में उतर जाएंगे उसके, और गहराई में उतरते ही आपको तत्वबोध होने लगेगा। तो काम तत्व का, क्रोध तत्व का, मोह लोभ, ये सब जो तत्व हैं भाव रूप में, इनका भी आपको पता चलने लगेगा। और इनका पता चलते ही ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप उसके और गहराई में उतर जाएंगे। और जब गहराई में उतर जाएंगे तो फिर ये अपने स्वतः ही छूट जाएंगे, इसके आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। जैसे बहुत योगी सब जो है उससे भिड़ते रहते हैं कि इसको नहीं प्रकट होने देंगे, तो ऐसा नहीं है। आखिर परमात्मा ने उसको, हमारे में उन भावों को दिया है, तो कुछ उसका उपयोग है तभी दिया है, उनका भी कुछ उपयोग है। किसी न किसी परिस्थिति में वे भी काम आते हैं। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, मद भी, मात्सर भी, सब में कभी न कभी काम आते हैं कुछ। इसीलिए वो नाहक नहीं है, वो अनावश्यक नहीं है। हाँ, लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसमें वे बाधक होते हैं। तो बाधक इसलिए होते हैं कि वे आपको रास्ता देंगे। वे आपको रास्ता तब देंगे जब आप उनको जानने का प्रयास करेंगे। वे आपको रास्ता तब नहीं देंगे जब आप उसे भिड़ने का प्रयास करेंगे, उसको जबरन हटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जबरन हटाने की कोशिश करना क्या है, वह तो अपने आप में मद है। तो जब मद ही है तो आप कैसे हटाएंगे उसे? क्योंकि ये सब आपस में एक ही है। ये अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं अलग अलग अभिव्यक्तियों के कारण, वह ऊर्जा एक ही है। जब आप उसे भिड़ेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आप ज्ञान के माध्यम से ही आगे जा सकते हैं। तो आप उसके रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए, उसमें प्रवेश कीजिए, वहां जाइए। तो जो भी भाव उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हुआ है तो क्रोध के रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्रोध आपको रास्ता दे देगा, आपको अपने भीतर प्रवेश होने के लिए दे देगा। आप उसे भिड़ेंगे तो नहीं देगा रास्ता। तो इस रहस्य को ही समझना है। तो इसको समझते ही आप जो है अपने अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो विवेक बुद्धि यहाँ जागृत करनी है, अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाना है, और वहां से फिर जो है प्रज्ञा में प्रविष्ट हो जाना है। तो इस तरह से आपकी चेतना और जो है सुपर डुपर होती चली जाएगी, और इस तरह से आप परम चैतन्य हो जाएंगे। यही यहाँ पर भगवान भैरव बता रहे हैं। हरि ओम।